नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इन दिनों झांसी ज़िले के कस्बा बबीना में बिजली का बड़ा त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ 24 घंटे में लोगों को 12 और 13 घंटे लाइट मिल रही है और समय समय पर यहाँ पर बिजली की कटौती के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ रोस्टिंग का समय सुबह 2 घंटे सुबह कटती है, 2 घंटे दोपहर में कटती है, ये रोस्टिंग का समय है। लेकिन इसके अलावा भी बीच बीच में कभी 1 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है, कभी आधा घंटे के लिए, और अभी रात्रि में भी 1 घंटे की कटौती की जाने लगी है। इस तरीके से 6 और 7 घंटे की कटौती हो रही है और बाकी फॉल्ट के नाम पर बिजली काट ली जाती है। तो यहाँ के आम जनजीवन में लोगों को, व्यापारियों को, विद्यार्थियों को और बुज़ुर्गों को, तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम निकले हैं बबीना कस्बे के अंदर, जहां हम कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अंकित रावत यहां पर मौजूद हैं। तो अंकित रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बिजली की समस्या बबीना में है, तो ये किस तरीके से सॉर्ट आउट होगी और मतलब क्यों है, कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? जी नमस्कार। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ है, ये मुद्दा काफ़ी बड़ा होते जा रहा है हमारे यहाँ। जैसे कि लाइट गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बताया कि ये हमें 20 से 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगी, पर नहीं हुआ। प्रेजेंट टाइम में 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ये तो है। यहाँ पे कोई भी सुविधाएं गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। लाइट का तो एक मेन इशू ये भी है, जैसे कि हम लाइट जाने के बाद फ़ोन करते हैं वहाँ पे ऑफिस में, तो फ़ोन जैसे ही उठाता है कोई, तो वे ऑफ टॉक बड़ा गलत है। हम पूछेंगे सर लाइट कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब अवॉइड करेंगे पूरी बात को। हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो नहीं सॉल्व आउट करेंगे। अधिकतर तो ये होता है वहाँ फ़ोन लगाने में पावर हाउस नंबर जो अनरीचेबल ही आता है, फ़ोन लगता ही नहीं है। 10 फ़ोन पे स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती हैं, आप बोलो। और जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, तो वहाँ से जवाब सामने से आता है कि आपके यहाँ से हमें फ़ंड नहीं आता है। मतलब कि बोलने का ये है कि हम आपके यहाँ से बिलिंग नहीं हो पा रही है। तो जो लोग बिल दे रहे हैं उन्हें तो लाइट मिलनी चाहिए ना, आप बताएं, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी। तो इस तरीके से तो और मार्केट में भी जैसे कोई फ़ोन करेगा तो स्थितियाँ सेम रहती हैं। बोलने का नज़रिया बिल्कुल गलत है। हम लोग 8-8, 10-10 घंटे स्थितियाँ इतनी अच्छी होती हैं, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, और बारिश आने के बाद तो समझते हैं कि लाइट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर बादल भी हो रहे हैं तो लाइट ये लोग रोस्टिंग के टाइम पे लाइट काट देते हैं। और जैसे कि पूछो तो यहाँ से बंद है, वहाँ बंद है। एक छोटे से तार के लिए जैसे कहीं टूटता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, तो 3-3 घंटे तक लाइट बिल्कुल गायब होती है। अब जो 8 से 10 घंटे जो लाइट रहती है उसका टाइमिंग है 12 बजे रात को लाइट आएगी आपकी, 4 बजे 5 बजे चली जाएगी, दिन में 1-2 बार ऐसे आएगी। तो ये पूरा पर्टिकुलर ये भी टाइम नहीं है कंटिन्यूटी लाइट देंगे अपन को 8-10 घंटे, वो भी नहीं दे पाते हैं। तो बबीना की स्थिति इस तरीके से जा रही है जैसे कि बिन पिता के एक परिवार होता है, इस तरीके से बबीना अपना काम कर रहा है। यहाँ कोई भी सुविधाएँ बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट का इतना अच्छा स्केल है यहाँ पे, हमें यहाँ दे रहे हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर की रेट होते हैं, मतलब कि जो पर यूनिट के हिसाब से आता था, वो भी बढ़े हुए हैं। बिल टाइम से आता है, बिल में कोई दिक्कत नहीं है। बिल तो रेगुलर आते हैं हम लोग यहाँ, सिर्फ लाइट नहीं आती है। अच्छा, जो आपके यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, इनको कहाँ तक आप जिम्मेदार मानते हैं इस समस्या को लेकर? जी, जिम्मेदारी का तो ऐसा है कि वो इस टाइम पे पार्टी में हैं वो लोग, उनका ही है पूरा, सब सिस्टम ही पूरा जब उन लोगों का ही है, उन्हीं के हिसाब से बोला जाएगा। कि जैसे कि उनसे कभी मेरी बात तो नहीं हुई ना मैं बोला कभी, लेकिन सुनते हैं जो वो लोग, मेरी तो सुनेंगे भी नहीं, लेकिन जो बोलते भी हैं तो वो बोलते थे कि हाँ ये होगा, 10 दिन में आपकी लाइट ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम इशू कोरोना टाइम में इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब था पता है? कोरोना टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी मिली थी ना, नहीं मिली, पर कोई दिक्कत नहीं। उन तक तो पहली बात तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। जो पहुँचते हैं वो अपनी कंप्लेंट रखते हैं, तो कोई इशू नहीं है बिल्कुल के, मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो हमने आप व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं पूरी, लाइट आप जगह जगह देखें झुंड लगे हुए हैं तार के, बस बिल के अलावा लाइट नहीं आ रही है। बिल के कंटिन्यू आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। तो चूँकि आप विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, तो इस सिलसिले में आप मतलब किस तरीके से नागरिकों का मतलब जो है सहयोग करेंगे इस दिशा में? जी, सहयोग के लिए तो अब सिर्फ बोल ही सकते हैं हम लोग, और ये एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि जैसी गवर्नमेंट आएगी तो माननीय अखिलेश जी ने भी बोला है कि 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे हम लोग।
ये और लाइट की दुरुस्त होगी, पहले भी गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी कभी इस तरीके से कंप्लेन नहीं आई हम लोगों के यहाँ की लाइट की इस तरीके से कटौती हुई कि 8-10 घंटे। अच्छा अभी चलो इस बार तो कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए, लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ाम टाइम भी स्थितियाँ सेम थी कि लगने लगा है कि हाँ कि अब बिल्कुल बेहाल हो रहा है यहाँ पे, कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है हमारे यहाँ कि कोई भी कमिटमेंट पूरा हुआ हो। तो ये थे अंकित रावत, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष, जिनके विचार अभी आप प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देख रहे थे। अब हम चलते हैं मार्केट में, कुछ व्यापारियों से आपकी मुलाकात कराते हैं कि बिजली समस्या को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हम खड़े हैं बबीना के बुद्ध बाज़ार के पास, जहाँ पर हाट भरती है। ये बाज़ार है, यहाँ एक व्यापारी हैं मोबाइल के, जिनका नाम है प्रदीप पाठक। प्रदीप पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बबीना में जो लाइट कट रही है जिस तरीके से, इससे आप कहाँ तक मतलब जो है प्रभावित हो रहे हैं इस लाइट से? इस लाइट से ऐसा है सर कि इस लाइट के माध्यम से जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। आदमी रात भर जगता है, छतों पे टहल रहा है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन सा नियम चल रहा है जी, है कि नहीं। लाइट की वजह से और भी चीज़ें हैं ख़राब, पूरी लाइट नहीं मिल जाती, ना इन्वर्टर चार्ज हो पा रहा है, ना कोई पंखा वगैरह चल रहा है, इसलिए हाँ। इस चीज़ के लिए आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या फिर बिजली विभाग को? नहीं, बिजली विभाग क्या करेगी उसमें, सरकार है, पूरा सरकार करेगी जो कुछ करेगी। सरकार से कहना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए क्या है ये। कल बोल रहे थे कि हसारी से बंद है, कोई बोल रहा था ये है, वो उधर तार टूट गए, ये कोई व्यवस्था है क्या? वैसे कितने घंटे मिल रही है आपको? 24 घंटे में कितने घंटे मिल रही है? 24 घंटे में ये समझ लीजिए 5-6 घंटे हो जाते हैं। लाइट आती है 5 या 4 घंटे मुश्किल से, उसी में चाहे इन्वर्टर चार्ज कर लीजिए आप या फिर अपना कुछ भी चार्ज कर लीजिए, वो होता ही नहीं है कुछ। लाइट का सिस्टम ही बेकार है। यहाँ के सांसद और विधायक को आपने जो है अवगत कराया है आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इस बारे में अभी हो कार्रवाई और आगे भी बढ़ाना चाहिए इस बात को। सांसद विधायक तो खैर आपकी पहुंच से काफ़ी दूर हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनसे संपर्क साधा आपने इस समस्या को लेकर? नहीं साध सकती है, इतना तो है अपना, बताएं आपको इतना है हमारे की साध सकती है, उनको जा सकते हैं, लेकिन इतना क्या है, हम लोगों को व्यापारी हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। अभी ये शनिवार और रविवार बंद रहता था तो इतना टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है इस टाइम। अब उधर कंप्लेंट करें, किधर कंप्लेंट करें, किसके पास जाएं, उस पे उनके पास जा सकते हैं, लेकिन 2-3 की कमेटी चाहिए ना, 2-3 लोग जाना चाहिए, तो जब भी तो उधर जाने का। यहाँ व्यापार मंडल के भी कई संगठन हैं, इन व्यापार मंडल के संगठनों को आप बताएं इस समस्या को, उनके द्वारा आपकी बात सरकार तक पहुँचाई जाएगी? नहीं, व्यापार मंडल में तो मैंने डाला हुआ था, मेरा झांसी व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, तो मैंने उनको न्यूज़ डाला था कि बबीना में ये प्रॉब्लम है। अब उनको क्या क्या बताएं। चलिए धन्यवाद प्रदीप जी। और अब हम रुख करते हैं अपना किसी और व्यापारी की तरफ, उनकी भी आपको प्रतिक्रियाएं दिखवाएंगे। रेलवे स्टेशन रोड पर जहां बजरंग किराना स्टोर के नाम से एक दुकान है, इस दुकान के प्रोप्राइटर हैं घनश्याम दास अग्रवाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बबीना में जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? भाई, यहाँ की विद्युत व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है और नेताओं लोगों को कोई मतलब बबीनाई जनता का ख्याल नहीं है। चुनाव के टाइम पर सारे लोग आते हैं, स्थानीय नेता लोग भी आते हैं और जो चुनाव में खड़े होते हैं वो लोग भी आते हैं, लेकिन उन्हें जनता के प्रति कोई भी मतलब सद्भावना नहीं है, मतलब कि जनता हमारी परेशान है या क्या है। और विद्युत व्यवस्था, बिजली विभाग का मतलब इतना बुरा हाल है कि हम अगर बबीना पावर हाउस भी बिजली के फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठता है, फ़ोन मतलब बिजली मिलता है। और ये लोग बोलते हैं बिजली ऊपर से कटी हुई है, ऊपर वाले कहते हैं और ऊपर से कटी है। कितना ऊपर जाएंगे मतलब बिजली काटने के लिए आप? ये हम लोगों को जवाब मिलता है, लेकिन संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिलता। और बिल हमारे लोगों के जितने आते हैं उससे भी बढ़कर के बिल आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और बिजली के मारे इतनी भीषण गर्मी में यहाँ की आम जनता त्रस्त है। इस समस्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, बिजली विभाग को या सरकार को? हम इसमें जो है ना सरकार को जिम्मेवार मानते हैं।
बिजली विभाग तो है ही पीछे से, लेकिन सबसे पहले सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंडर में ये काम करते हैं बिजली डिपार्टमेंट जो भी है, और सरकार इसको नहीं संभाल सकती है तो इसको एक प्राइवेट क्षेत्र में दिया जाए जो कि अपनी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। जो भी एक ही मतलब कंपनी को ना दिया है, उसमें 2-3 कंपनी को लाया है, जो कि जिस तरह से मोबाइल वालों की व्यवस्था चलती है सुचारू रूप से, कि किसी भी कंपनी ने अगर मतलब सही व्यवस्था नहीं दी तो हम दूसरी कंपनी में मतलब उसको बदलाव कर सकें। इस तरह की व्यवस्था कुछ लाने से मतलब बिजली की व्यवस्था सुधार सकती है। और जो लोग कहते हैं, बिजली वाले डिपार्टमेंट कहते हैं कि बिजली की चोरी ज़्यादा होती है, तो बिजली की चोरी रोकने का काम बिजली डिपार्टमेंट का ही होता है, अन्यथा पब्लिक का। तो अगर मान लो जो आदमी बिल नहीं देता तो उसका कनेक्शन काटा जाए, कनेक्शन नहीं काटते ये लोग। कल 27 तारीख थी, यानी 27 अगस्त। कल शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक लाइट की कटौती रही। इस दौरान बहुत से लोगों ने फ़ोन भी विभाग को लगाया, और आपने भी शायद फ़ोन लगाया था, तो आपको क्या जवाब मिला था? जवाब यही मिला कि ऊपर से बिजली कटौती, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं बिजली मतलब कटेगी, तो हम लोग इतना ही मतलब जानते हैं ऊपर से बिजली कटी हुई है, बाकी हमें इस बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये थे घनश्याम दास अग्रवाल, जिनकी प्रतिक्रियाएं भी हम आपसे ले रहे थे। बिजली की समस्या को लेकर जब हमने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी इस दिशा में जनता की मदद करना नहीं चाहते। अब अगर यही आलम रहा तो आगामी 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कैसे सफलता मिलेगी, क्योंकि बबीना के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और भी कई गांव, कई कस्बे ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जो समस्याओं से ग्रसित हैं। और यही आलम रहा तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन विजय वर्मा, गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन